सभी को जय मसीह की। खुदा के अनुग्रह में आपका स्वागत है आपके चैनल गॉड्स एंजल में। आज क्रिसमस का दिन है और खुदा के अनुग्रह से सभी पूरी दुनिया में हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह का जन्मदिन मनाया जा रहा है और बड़ी खुशी की बात है। और आज हम बाइबल से नहीं, प्रभु यीशु मसीह के जन्म से, क्रिसमस से रिलेटेड बात करेंगे। ये मैसेज क्रिसमस के रिलेटेड है और मैं रिकॉर्ड नहीं करने वाला था, मगर खुदा के आत्मा ने अगुवाई करी तो मैंने सोचा खुदा की अनुग्रह से सबसे बात की जाए क्रिसमस के बारे में। कुछ बातें हैं जो मसीह के वचन से हैं और सच्चाई से हैं, फैक्ट से हैं। खुदा ने अपने जन्मदिन की कोई तारीख बाइबल में या किसी भी हमारे मसीही इतिहास में मुकर्रर नहीं की है। ये जो हमारे प्राचीन हमारे अगुवे थे उनके द्वारा एक तारीख मुकर्रर की गई और प्रभु ने हमें 365 दिन में किसी भी एक तारीख से नहीं बांधा। तो ये जो मसीह अगुवे थे उनके द्वारा ये तारीख मुकर्रर की गई। तो हम इसके नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू में नहीं जाएंगे क्योंकि वो हमारा मकसद नहीं है, हमारा उद्देश्य नहीं है। एक दिन इसलिए मुकर्रर किया गया ताकि सारी दुनिया में ये चीज़ बताई जा सके, एक सुसमाचार को बांटा जा सके और सुसमाचार को प्रचार किया जा सके। क्रिसमस जो दिन है उस पे हमें एक मौका, एक अवसर की तरह है जिसमें हमने जितना 365 दिनों में हमने इसको अपने सुसमाचार को नहीं बांटा होता, इस दिसंबर के मंथ में खास करके ये 20 तारीख के बाद पूरे 10 दिन न्यू ईयर तक क्रिसमस के द्वारा, कार्ड्स के द्वारा, मिठाइयों के द्वारा, उसके साथ ट्रैक्स जाते हैं और छोटे छोटे पैम्पलेट्स जाते हैं जिसमें हम ये जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह कौन है, उनका इस धरती पर आने का उद्देश्य क्या था और वो हमारे लिए क्या है। अगर इस मकसद से हम क्रिसमस मना रहे हैं तो खुदा का अनुग्रह है, आप प्रभु की योजना में इस दिन को, इस त्यौहार को मना रहे हैं। और अगर इस मकसद से नहीं मना रहे हैं तो जैसे बहुत सारे त्यौहार हैं उन्हीं की तरह एक त्यौहार है जो कि एक मनोरंजन का और एक छुट्टी का, पब्लिक हॉलीडे का एक ज़रिया है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। मगर मसीह जीवन और आत्मिक जीवन ये हमें नहीं सिखाता। ये हमें एक अवसर की तरह मिलता है जिसमें हम दिल खोल कर हर एक इंसान से, चाहे वो विश्वासी है या नहीं है, हर एक इंसान से प्रभु यीशु मसीह के बारे में खुलकर बता सकते हैं। ये एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू था। अब हम बात करते हैं वचन से, कि वचन के बिना कोई भी मैसेज संपूर्ण नहीं है। जैसे हमने जाना कि हर चीज़ का एक आत्मिक ही पॉइंट ऑफ व्यू होता है क्योंकि मसीहत जो है वो आत्मिक है। और ये चीज़ हमें कहाँ से सीखने को मिलती है? ये हमें क्रिसमस पर सीखने को बहुत विशेष तौर पर मिलती है। अक्सर हम जब प्रभु यीशु मसीह का जन्म पढ़ते हैं तो आत्मा के द्वारा वो जन्मे और जब मयूसी जोशी बहुत दूर देश में उन्होंने जब अपने देखा, एक तारा देखा, उन्होंने अपने ग्रंथों में पढ़ा, तो वो तारा, पता नहीं कितने लोग मेरे से इत्तेफाक रखेंगे, मगर वो तारा कोई तारा नहीं था। वो उनको प्रकाशन मिला जब उन्होंने पोथी पढ़ी और खुदा ने उनसे बात करी। जो वचन है वो आत्मिक रीति, आत्मा के द्वारा लिखा गया है, इसको आत्मिक रीति से ही समझा जा सकता है। तो वो तारा एक प्रकाशन को, एक रेवलेशन को, खुदा के द्वारा की गई बात को, खुदा के द्वारा उन पर किया गया जो कलाम उन पर नाजिल किया गया था, ये उसको दर्शाता है। वैसे एक बात करते हैं कि जैसे अगर वो तारे का पीछा करते थे तो जो दिन में तारा नहीं दिखता था तब वो किसका पीछा करते थे? क्या वो रात ही में सफ़र करते थे? आप भी जानते हैं ऐसा नहीं है। सो वो जो तारा है वो एक रेवलेशन को रिप्रेजेंट करता है जिसमें हम, उन्होंने अपने ग्रंथों में एक प्रकाशन को पाया और बैतलहम जहाँ पे मसीह का जन्म होना था उसका जिक्र उनके
वहाँ पर लिखा हुआ था। और जैसे उन्होंने रेवलेशन को पाया, उसी समय जिस समय खुदा का जन्म हुआ, तो परमेश्वर ने उनसे बात करी, तो वो उस रेवलेशन के चलते बैतलहम आए। तो जब वो बैतलहम आए तो वचन आपके पास भी है, जो जोशी थे उनके पास भी था, वचन हेरोदेस के जो वहाँ पे ग्रंथी थे उनके पास भी था। तो उनको लगा कि ये जो राजे का जिक्र है वो शायद संसारिक राजा है। तो बैतलहम के राजे के घर पे पहुंच गए कि राजे के घर में राजा पैदा हुआ होगा, संसारिक राजा। जैसे संसार में आज भी बहुत सारे राजे महाराजे हैं जिनको हम मंत्री कह देते हैं, प्राइम मिनिस्टर कह देते हैं, बहुत अच्छी अच्छी पोस्टों पर जो लोग हैं। तो वो जब उनके घर पहुंचे तो उसने पहले यकीन नहीं किया, फिर अपने अपने जोशियों को बुलाया और उनसे पूछा। तो जब उन्होंने हामी भरी, हाँ भाई हमारे ग्रंथों में भी यही लिखा है कि हे बैतलहम, तू किसी भी रीति से यहूदा के किसी भी गोत्र में छोटा नहीं, तुझमें से एक अधिपति निकलेगा जो मेरी प्रजा इज़राइल की रखवाली करेगा। फिर क्या होता है, अब उस राजे की इनसिक्योरिटी को लेकर, राजा हेरोदेस की इनसिक्योरिटी को लेकर के कोई बच्चा पैदा हो गया है कहीं पर, और वो ग्रंथ बता रहा है कि वो राजा है, तो मेरा राज्य तो संकट में आ गया। तो पहले उसने ज्योतिषियों को बहकाया कि जब तुम्हें मिल जाए तो मुझे बताना। जब ज्योतिषी उसके पास नहीं मिले तो इतना ज़्यादा इनसिक्योर हो गया कि उसने जाके 2 साल और 2 साल से कम बच्चों को मरवा दिया। यहाँ पे मैं एक अलग से चीज़ ऐड करता हूँ कि जब ज्योतिषी उनके पास, जब उनको रेवलेशन मिला तब खुदा का जन्म हुआ था, और जब वो बैतलहम पहुँचे तो वो 2 साल लग गए उनको सफ़र करते करते। और वो चरनी में, बैतलहम में प्रभु यीशु मसीह के दर्शन नहीं किए। उन्होंने खुदा के घर में जहाँ वो रहते थे अपनी माँ के साथ, उनके घर में दर्शन किए, जिसको आप दूसरा अध्याय 7 नंबर आयत या 3 नंबर आयत में पढ़ सकते हैं, मैं आपको स्क्रीन पे दे दूँगा। और जब राजा ने मरवाया बच्चों को तो वो 2 साल से कम थे, और वहाँ लिखा कि ठीक ठीक समय बताए के अनुसार उसने बच्चों की मौत करवाई। तो ये सब बातें मेरा बताने का मकसद ये है, अब पॉइंट पर आते हैं, कि अगर आप वचन को, जो ज्योतिषियों के पास भी था, जो हेरोदेस के ज्योतिषियों के पास भी था, जो आपके पास भी है, अगर आप उस वचन को संसार में ढूंढ रहे हैं तो आपकी इनसिक्योरिटी और आपका गलत जगह पहुंचना आपके और आसपास और आपके परिवार के बहुत बड़े नुकसान का कारण है। क्योंकि प्रभु ने कहा था कि अगर, हेरोदेस ने कहा कि अगर तू मुझे कुछ बताता है, अपनी सफाई देता है, तो मैं तुम्हें रिहा कर सकता हूँ। तो खुदा ने कहा अगर मेरा राज्य इस संसार का होता तो मेरे चेले लड़ते, मेरा राज्य यहाँ का है ही नहीं। मन फिराओ, स्वर्ग का राज्य निकट है। स्वर्ग का राजा था वो, और हम भी स्वर्गीय प्राणी हैं, हमें स्वर्ग में बनाया गया था खुदा ने अपने साथ रहने के लिए। यहाँ तो हम वैसे ही पाप की वजह से फंसे हुए हैं, और प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमारे में एक आशा, एक उम्मीद है कि हम फिर से खुदा के पास उस स्वर्ग के राज्य में जाएंगे। जब खुदा ने 5000 को खाना खिलाया था तब भी उन्होंने बोला तुम्हें आज ही राजा बनाएंगे, चले गए। उनको लगता है ये उन्होंने कहा ये बेवकूफ़ है, ये उनको लगता है कि ये वाला राजा बनना चाहता है। नहीं, तो वो वहाँ से चले गए ना, मुझे यहाँ का राज्य करना ही नहीं है, मेरा राज्य है ही नहीं यहाँ का। इसी बात को उन्होंने हेरोदेस से कहा था। वो जितने यहूदी थे उनको लगता था कि जो राजा आएगा वो हमें, ये जो हेरोदेस है, जो वहाँ की जो उस समय के जो लोग थे, राज्य थे, वो बहुत क्रूर थे, जैसे अभी भी हैं। हमारे समय में भी बहुत सारे मंत्री, बहुत सारे राज्य जो हैं वो क्रूर हैं क्रिश्चियनिटी को लेकर, तब भी थे। तो उनको लगा कि जो राजा आएगा वो हमें इनसे छुटकारा दिलाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। खुदा तो हमें हमारे खुद के, जो हमारे अंदर पाप है, उससे छुटकारा दिलाने के लिए आए, और एक उद्धार को लेकर आए।
तो प्रभु के जन्म ही हमें ये बताता है कि प्रकाशन है तो उस प्रकाशन में बने रहें। जब प्रकाशन आत्मा के द्वारा मिला गया है तो आत्मा के लिए है, ना कि संसार में उसको ढूंढने की ज़रूरत है। अगर आत्मिक प्रकाशन उनको मिला था क्योंकि राजा पैदा हुआ था, तो आत्मिक रीति से अगर ढूंढते तो वो पहले ही जाकर उस माता मरियम के घर पे पहुंचते। मगर लंबा सफ़र, हमारी शुरुआत, अब इसमें देखिए, ज्योतिषियों की शुरुआत प्रकाशन से हुई थी, विश्वास से हुई थी। आपकी शुरुआत एक बहुत बड़े, बहुत अच्छे प्रकाशन से हो सकती है, मगर समय बीतने के साथ क्या आप उसमें ठंडे तो नहीं पड़ गए? क्या उसके साथ आपने कहीं संसार को तो नहीं मिला लिया? अगर आपने आत्मिक वचनों को संसारिक बातों, ज्ञान से मिला लिया है, तो आप कहीं, इसका रिजल्ट ये होगा कि आप हेरोदेस के घर पे चले जाएंगे, संसारिक बातें करेंगे, संसारिक आशीषों के बारे में बात करेंगे, संसारिक बहुत सारी चीज़ें जो मिलावट के रूप में आ जाएंगी, और उनका जो रिजल्ट है वो कत्लेआम होगा, जैसे तब हुआ था रिजल्ट में। हम, वचन जो है वो आत्मा के द्वारा लिखा गया, उसको आत्मा के लिए लिखा गया, और हमारा राज्य खुदा का राज्य, स्वर्ग का राज्य है, पूरी सृष्टि का राज्य है, कोई संसार के किसी एक कोने का नहीं है। आज जो क्रिसमस है, आज जो क्रिसमस की खुशियां मनाई जा रही हैं, वो खुशियां आपके हृदय में होनी चाहिए कि खुदा ने आज मेरे हृदय में जन्म लिया है। उसे आप कहीं हेरोदेस के घर में मत ढूंढिए, किसी संसार में मत ढूंढिए। कहने का मतलब, किसी चर्च में, किसी मिनिस्ट्री में, किसी बहुत बड़े फंक्शन में, किसी बहुत बड़े डांस पार्टी या बहुत बड़ी गैदरिंग में मत ढूंढिए, उससे कुछ फ़ायदा नहीं है। मैं चर्च के खिलाफ हूँ? नहीं, मैं बिल्कुल नहीं। मैं किसी गैदरिंग, किसी सेलिब्रेशन के खिलाफ हूँ? नहीं, मैं बिल्कुल नहीं। मैं उस मानसिकता के खिलाफ हूँ जिस मानसिकता के साथ उस गैदरिंग में कोई इंसान जा रहा है। खुदा ने आपके दिल में जन्म लिया है, आप उस गैदरिंग में जाइए, खुशियां मनाइए, ये खुशी का वक्त है। आपके दिल में सच में खुदा ने जन्म लिया है, आपकी आत्मा नई हो गई है, आप चर्च में जाइए, खुदा का धन्यवाद करिए, सब भाई बहनों को बताइए खुदा ने आज मेरे हृदय में जन्म लिया है और मैं बहुत खुश हूँ। इस क्रिसमस प्रभु ने मेरे अंदर जन्म लिया। अब वो रोज़ बढ़ेंगे, छोटे बच्चे से वो जवान होंगे, और मैं उनमें घटूंगा और खुदा मुझ में बढ़ेंगे। मैं उस मानसिकता के खिलाफ हूँ, मैं सीधा कहता हूँ, मैं उस मानसिकता के खिलाफ हूँ जिस मानसिकता के साथ आप आज सेलिब्रेशन कर रहे हैं क्रिसमस का, और आप आज चर्च या किसी भी मिनिस्ट्री या किसी भी गैदरिंग का हिस्सा हो रहे हैं। अगर आप प्रभु में जुड़ चुके हैं और प्रभु का बेटा खुदावंद यीशु मसीह आपके हृदय में जन्म ले चुका है, तो आपकी खुशियाँ वर्थी हैं, आपकी खुशियाँ मूल्यवान हैं, कीमती हैं। इन्हें आज के दिन इन्हें ज़ाया ना कीजिए, खुलकर खुशी मनाइए। और अगर ऐसा नहीं है तो ये एक पार्टी है, एक मनोरंजन है, वो आप साल के किसी भी दिन कर सकते हैं। इस दिन कोई स्पेशल नहीं है, और आगे वाले आने दिन वाले भी कुछ स्पेशल नहीं होंगे, सेम ही होंगे। ये किसी रिश्तेदार की शादी में जाना या किसी पार्टी में जाना, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। मैं विश्वास करता हूँ आपने मेरी बातों को समझा होगा, जो मैं कहना चाहता हूँ। एक्चुअली मैं इस मैसेज को रिकॉर्ड नहीं करना चाहता था, मगर खुदा की आत्मा ने अगुवाई करी और प्रभु ने कहा कि इस बात को रखा जाए। और सभी को क्रिसमस की बहुत बहुत बधाइयाँ। और आखिरी बात के साथ मैं ख़त्म करूँगा, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मसीह का जन्म, उसे मसीह नहीं कहलाया। आप कहेंगे रवि क्या बातें कर रहा है। मसीह का जन्म के बाद वो बड़े हुए, उन्होंने सेवकाई शुरू करी, उनके चेले भी उनके साथ थे। वो मसीह तब कहलाए जब उनकी क्रूस पर कुर्बानी हुई, जब वो उस दौर से गुजरे जहाँ पे कोई नहीं था, और वो पिता के आज्ञाकारी और समर्पित रहे। आज आप चाहे बाइबल उठा के देख लिए, आप जिस दिन को सेलिब्रेट कर रहे हैं ना, वो गॉस्पल का पहला अध्याय है, पहला चैप्टर है या दूसरा चैप्टर होगा।
किसी भी गॉस्पेल का, चाहे वो मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना। गॉस्पेल ये पहला चैप्टर नहीं है, गॉस्पेल आखिरी चैप्टर है, जैसे मत्ती का 28 है। मैं विश्वास करता हूँ इस साल में आप इस पूरे सफ़र में से गुजरेंगे, जिसमें खुदा का आत्मा मुझे बता रहा है कि जिसमें जन्म के बाद बहुत सारा सताव, बहुत सारे सताव के बाद बहुत सारा लंबा समय शांति, कोई बातचीत नहीं, उसमें आप खुदा में बढ़ रहे होते हैं। जैसे प्रभु 33 साल तक, जन्म के बाद सीधा 33 साल की उम्र के बारे में बताया गया। बीच में एक जिक्र है 12 साल की उम्र का भी, उसमें एक समय का सब्र है जिसमें आप सीख रहे हैं। उसके बाद प्रभु आपको इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसमें बहुत सारी आशीषें हैं, बहुत सारी बरकतें हैं, बहुत सारी सेवकाइयाँ हैं, बहुत सारे अचंभे काम हैं, यहाँ तक कि मुर्दों को भी जिंदा करना और आंधियों को रोकना। मगर वो सब भी आपको मसीह नहीं कहलाते। जिस दिन आप मसीह के साथ अपना क्रूस उठाते हैं और उस जगह तक पहुंचते हैं जहां आप पर कांटों का ताज है और आप अपने आप को अंगीकार कर क्रूस पर कुर्बान कर देते हैं, और फिर आप मसीह कहलाते हैं। वो अनंत जीवन में आपकी एंट्री है। सो सफ़र में कहीं पे भी रुकिएगा नहीं, सफ़र में चलते रहिएगा, आखिरी सांस तक चलते रहिएगा। फिर हम भी प्रभु यीशु मसीह की तरह जिस दिन खुदा आएगा, हम उनके साथ होंगे, एक नई देह के साथ, स्वर्गीय देह के साथ। तो आज क्रिसमस का मैसेज यही है। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी ने मेरी इन बातों को समझा जो खुदा ने आपके सामने रखने के लिए कहा। और अगर कोई बात बुरी लग गई हो, या मैंने आज के दिन किसी का दिल दुखाया हो, या मेरी किसी बात से किसी की खुशियाँ कम हो गई हों, या किसी का मूड ख़राब हो गया हो, तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। इसके लिए मुझे माफ़ करिएगा। मगर यही सच्चाई है। मैं इस चीज़ के लिए मैं आपसे माफ़ी नहीं मांगता, और ना ही मैं इस चीज़ से इनकार करता हूँ। सच्चाई यही है, सच यही है। खुदा आप सभी को बहुत सारा आशीष दे। मैं आपके लिए यही दुआ करता हूँ कि मसीह आपके अंदर जन्मे और आप मसीह में बढ़े, मसीह आपके अंदर बढ़े। खुदावंद यीशु नासरी के नाम में सभी को जय मसीह की। हैप्पी क्रिसमस। खुदा का अनुग्रह आप पर और हम पर बना रहे। प्रभु की शांति आप पर और हम पर बनी रहे। वचन को पढ़ते रहें, वचन में बढ़ते रहें। प्रभु मसीह के पवित्र और जलाली नाम में सभी को जय मसीह की। आमीन।